टाइटल द टाइम टू लव शो करता है कि लव किसी रूल, कैलेंडर या क्लॉक को फॉलो नहीं करता, बल्कि राइट टाइम टू लव वही होता है जब हार्ट में जेन्युइन फीलिंग अवेक होती हैं। ट्रू लव स्टेडी होता है, हार्ड टाइम और इजी टाइम दोनों में ये सेम रहता है। लव को किसी परफेक्ट सेटिंग या वेदर की ज़रूरत नहीं होती। इसका मतलब लव अपनी परफेक्ट टाइमिंग खुद क्रिएट करता है। फर्स्ट 3 लाइन्स में है कि ट्रू लव तभी होता है जब हार्ट में जेन्युइन फीलिंग्स अवेक होती है। ये किसी रूल या फिक्स टाइम को फॉलो नहीं करता। फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो लव फ्री और नेचुरल होता है, ये किसी रूल को फॉलो नहीं करता। वर्ड हु केयर्स का मतलब है कि ट्रू लव रिजेक्ट कर देता है सोसाइटी के रूल्स को, ट्रेडिशंस को और लोगों के ओपिनियंस को। ट्रू लव सोसाइटी के रूल्स के बारे में केयर नहीं करता। इवन ट्रू लव को माइंड भी कंट्रोल नहीं कर सकता, हार्ट कंट्रोल करता है। क्योंकि ट्रू लव इमोशनल फीलिंग होती है, कोई लॉजिकल डिसीजन नहीं होता, इसलिए इसको हार्ट कंट्रोल करता है। फर्स्ट 3 लाइन्स में पोइट ने बोल्ड और रिबेलियस टोन यूज़ की है। वो शो कर रहा है कि फीलिंग्स और ट्रू लव मोर इम्पॉर्टेंट है सोसाइटी के रूल से ज़्यादा। वो प्रायोरिटाइज कर रहा है ट्रू लव को सोसाइटी के रूल्स के ऊपर और लोगों के ओपिनियंस के ऊपर। 4 to 6 लाइन्स में वेदर की बात है कि लव वेदर पे भी डिपेंड नहीं करता। वेदर चाहे मडी अगस्त हो यानी कि मेसी और बारिशों वाला रेनी मौसम हो, या फिर अप्रैल वाला डल और वार्म मौसम हो, ट्रू लव और फीलिंग सेम रहती हैं, वो चेंज नहीं होती। अगर हम फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो ये वेदर शो कर रहा है लाइफ की सिचुएशंस को, लाइफ के हालात को। मडी अगस्त शो कर रहा है जब लाइफ डिफ़िकल्ट या हार्ड होती है। टेपिड अप्रैल शो कर रहा है बोरिंग या नॉर्मल टाइम्स को। तो ट्रू लव कभी भी फेल नहीं होता किसी भी लाइफ सिचुएशन के अंदर, चाहे ज़िंदगी मुश्किल चल रही हो या नॉर्मल हालात हों। ट्रू लव हमेशा सेम रहता है। पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुई है। लव को कहा गया है विद इनफेलिएबल फीट। लव एक फीलिंग है, एक्चुअली में फिज़िकल इसके फीट नहीं होते, लेकिन यहाँ पे पोइट ने इसको कंपेयर किया है एक पर्सन के साथ कि लव के फीट हैं। इनफेलिएबल फीट एक ऐसे फीट होते हैं, ऐसे पाँव जो कभी ट्रिप या फॉल नहीं करते। पोइट के कहने का मतलब है कि ट्रू लव इतना स्ट्रॉन्ग होता है, पाथ चाहे कोई भी हो, मडी हो, रॉकी हो या डिफ़िकल्ट पाथ हो ज़िंदगी का, लव कभी भी फेल नहीं होता, वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है। पोइट ने साउथ एशिया के सीजन्स की बात की है, जैसे कि मडी अगस्त और टेपिड अप्रैल। साउथ एशिया में अगस्त मॉनसून का सीज़न होता है, मडी सीज़न होता है, जबकि अप्रैल जो है वो स्लाइटली वार्म होता है। इससे हम वेदर का पर्सपेक्टिव ले लें या फिर लाइफ सिचुएशंस का ले लें कि वो इजी हो या डिफ़िकल्ट, ट्रू लव कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता। 7 to 9 लाइन्स में डेंटली का मतलब होता है ग्रेसफुली वॉक करना। फ्रॉम वांटेज टू वांटेज का मतलब है कि एक रॉक से दूसरी रॉक की तरफ सेफली मूव करना। और यहाँ पे वाइल्ड एनिमल की एक पिक्चर शो की गई है ट्रू लव को शो करने के लिए। मतलब वो वेट कर रहे हैं टू लिक साल्ट। जो वाइल्ड एनिमल होते हैं उनको साल्ट की ज़रूरत होती है न्यूट्रिशन के लिए। इस सब का मतलब है कि लाइफ के डिफ़िकल्ट पाथ और प्रॉब्लम्स के दौरान लव हमें ग्रेसफुली गाइड करता है। और जैसे वाइल्ड एनिमल को ज़रूरत होती है साल्ट की सर्वाइवल के लिए, उसी तरह से ह्यूमन सोल को ज़रूरत होती है लव की सर्वाइवल के लिए। 10 to 12 लाइन्स में ह्यूमन इमोशंस की इम्पॉर्टेंस बताई गई है। ही नेचर को यानी कि स्प्रिंग को ब्यूटीफुल बनाता है। 13 to 15 लाइन में वर्ड्स राइमस्टर का मतलब होता है फेक और शैलो पोइट्स। यहाँ पे एक फ़नी कंपैरिजन यूज़ हुआ है बर्ड्स के और शैलो पोइट्स के दरमियान। जो शैलो पोइट्स होते हैं वो लव पोइम तभी लिख सकते हैं जब वो नेचर की कोई ब्यूटीफुल सीनरी देख रहे होते हैं, जैसे कि कोई ब्यूटीफुल ट्री, फ्लावर या फिर स्प्रिंग वेदर। बिल्कुल उसी तरह के बर्ड्स जब गाना गाते हैं तो उनको एक कंफर्टेबल ब्रांच की टहनी की ज़रूरत होती है। बेसिकली ये शैलो और फेक लवर्स की बात हो रही है कि उनको अपने ट्रू लव को एक्सप्रेस करने के लिए परफेक्ट सेटिंग और टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि ट्रू लव को इनमें से किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ट्रू लव ना तो कैलेंडर, ना तो सेटिंग, ना तो टाइम पर डिपेंड करता है, बल्कि ट्रू लव का राइट टाइम वही होता है जब हार्ट के अंदर जेन्युइन फीलिंग अवेक होती हैं। 16 to 18 लाइन्स में है कि ट्रू लव अपनी ओन वर्ल्ड क्रिएट कर लेता है, उसको किसी आउटसाइड वर्ल्ड की सिचुएशन की ज़रूरत नहीं होती। मतलब कि ट्रू लवर्स अपनी ओन इमोशनल स्पेस बना लेते हैं, उनके लिए सोसाइटी के रूल्स और लोगों की ओपिनियंस मैटर नहीं करती। पोइम एंड होती है मेटाफर के साथ। मेटाफर में किसी दो चीज़ों को डायरेक्ट कंपेयर किया जाता है। यहाँ पे लव को कंपेयर किया जा रहा है कंट्री के साथ
कि लव अपनी खुद की ओन वर्ल्ड बना लेती है और उसे आउटसाइड वर्ल्ड की चीज़ें अफेक्ट नहीं करती। पोएम में पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुई है जब लव को कहा गया है कि उसके इनफेलेबल फीट हैं, मतलब कि ऐसे फीट जो कभी ट्रिप नहीं होते, मतलब कि ट्रू लव इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो कभी कमज़ोर नहीं पड़ता। दूसरी लिटरेरी डिवाइस पोएम में मेटाफर यूज़ हुई है। डायरेक्ट कंपेयर किया गया है लव को कंट्री के साथ, के मतलब ट्रू लव अपनी खुद की दुनिया बना लेता है। ट्रू लवर्स अपनी एक ऐसी इमोशनल स्पेस बना लेते हैं जहाँ उन्हें आउटसाइड वर्ल्ड की कोई चीज़ अफेक्ट नहीं करती, जैसे कि वेदर, सोसाइटी के रूल्स, लोगों की ओपिनियन या जजमेंट या टाइम, उनके लिए कुछ भी मैटर नहीं करता।